स्टार्ट हो गया। सुनो, मस्ती नहीं करेगा कोई और ना कुछ बोलेगा ना बकेगा। पकेंगे हम 30 मिनट, उसके बाद तुम फिर बकना। चुप शांति से। हो गया, वरना वीडियो काट करके डालेंगे जो खुराफात बोलते हो। हमें तो व्यूज मिलेंगे, हमें टेंशन नहीं। पढ़ गया तुम लोग का आज वाला लेक्चर आया होगा, देखो आज आया है। 3 बजे आएगा, 3 बजे। सेम इसी तरह से सवाल दिया सेकंड वाला, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थितियों में से, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में से शांत रहेंगे कि नहीं शांत रहेंगे? हाँ, शांत रहेंगे कि नहीं? हेलो निमरन, तो आज जो है हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध या संबद्ध, ठीक है, संबद्ध, ठीक है, संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है? और क्यों? हाँ, 5.1। हाँ, तो कौन सी स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची क्या है? एपी होगी, और कौन से में नहीं होगी, अगर है तो क्यों है, ये समझाना है। तो पहला क्वेश्चन डालिए, ठीक है। पहले का पहला आप लिखेंगे, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया, ठीक है, कॉमा, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, हाँ, देखो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, नोट कर दे चलो। ठीक है, ध्यान से देखें, लिखो 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 लिखो, बोलेंगे नहीं यार, बोलेंगे नहीं। जबकि प्रथम किलो मीटर के लिए किराया ₹15 है, और प्रत्येक
अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। किराया ₹8 है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। अब ये स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, तो ये हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के दे देता है और वहां पे उसकी मैथमेटिक्स तुम्हें लगानी होती है। अब तुम चैप्टर पढ़ रहे हो एपी, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? एपी, समांतर श्रेणी। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी नियम बनेगा, सिचुएशन बनेगा, उसके हिसाब से इसको हैंडल करके टैकल करेंगे क्वेश्चन को। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है। प्रथम के लिए कितना है? मतलब प्रथम पद क्या हो गया? बस पकड़ तो रहे हो, पकड़ना जरूरी है। पकड़ में आ गया तो फिर भाग ही नहीं पाएगा ना। बस और देखो एक चीज ध्यान में रखना, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका हल तो है ही, हल तो है ही ना। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन है कि नहीं है? जिसने बनाया क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन होता ही है ना, उत्तर तो होता ही है ना। अगर तुम कर नहीं पा रहे हो यानी कि तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो। समझ पा रहे हो? हाँ, पकड़ना। तो पकड़ने के लिए हम बता रहे हैं। तो प्रथम जो किलोमीटर है, पहला किलोमीटर, जैसे मान लो गाड़ी चली तो फर्स्ट जो पहला किलोमीटर ट्रैवल किया गाड़ी ने, कि भैया गाड़ी में 0 पे था और 1 किलोमीटर उसमें स्विच हुआ तो उसका जो किराया आ गया कितना? 15 आ गया। आगे देखिए, तो उसको ए बोलते हैं प्रथम पद को या प्रथम किलोमीटर के किराए को, ठीक है, तो उसको ए ही बोलेंगे ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन से आपने निकाल लिया ये चीज। फिर आगे बोला है प्रत्येक अतिरिक्त, मतलब 1 किलोमीटर के बाद में कुछ और भी तो ट्रैवल करोगे, दूसरे जाओगे, तीसरे जाओगे, चौथे जाओगे और ऐसे बहुत सारे आगे बढ़ते रहोगे। जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका किराया पड़ रहा है 15, ठीक है, ₹15 पड़ रहा है। अब आगे और भी तुम जाओगे, और भी जाओगे, है ना, ऐसे और जाओगे और जाओगे, तो इसके आगे जो किराया है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है क्या है? 8 है। मतलब 8 जोड़ते चले जाएंगे। क्या कर जाएंगे? मतलब अगर एक और आगे किलोमीटर चलोगे तो 8 जुड़ जाएगा, फिर एक और आगे किलोमीटर चलोगे तो 8 जुड़ेगा। समझ पा रहे हो? समझे कि नहीं समझे? पहले के लिए 15 और आगे के किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 8 जुड़ जाएगा। प्रत्येक अतिरिक्त का मतलब क्या? आगे जो भी आएंगे 1 किलोमीटर उसके प्राइजेस जो हो जाएंगे 8 रुपीज हो जाएंगे। पहले का जब जैसे गाड़ी पे बैठे तो 1 किलोमीटर चले तो टैक्सी वाले ने ₹15 लिया। अब कहा कि इसके आगे और आगे 1 किलोमीटर जाओगे तो ₹8 लगेगा, फिर तुमने ₹8 दे दिया। फिर कहा कि 1 और किलोमीटर जाओगे तो फिर ₹8 दोगे। शुरू का 1 किलोमीटर के लिए 15 लगेगा, है ना। सभी लोग ऐसे करते हैं क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे तो फिर तेल वेल को मैनेज करके प्राइस कम हो जाएगा, ओवरऑल जो उसका वैल्यूएशन बनेगा वो कम हो जाएगा। बट अगर तुम कहे कि चलो ठीक है हमको इधर बगल में ही छोड़ दो, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि ₹1 में लेके छोड़ देगा वो। कम मतलब इंजन चालू होगा तो इंजन में इतना फ्यूल हो जाता है यूज, तो इसी वजह से फर्स्ट का 15 है, बाकी का आगे का 8 चलते चला जाएगा। समझ गए? तो ये तुम समझ पा रहे हो। और ये तो 8 जो जुड़ता चला जा रहा है क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि आगे जो भी होगा उसमें 8 जुड़ेगा। समझ गए? आगे के लिए जो भी है वो 8 जुड़ते चले जाएंगे। तो अगर पहला 15 था तो दूसरा कितना होगा? पहला 15 तो दूसरा कितना होगा? 15 प्लस। अरे यार ऐसा थोड़ी ना दे दो कि पहले किलोमीटर चले फिर भाड़ा दिए, फिर अगला किलोमीटर फिर भाड़ा दिए, फिर अगला किलोमीटर, ऐसा कोई निकाल नहीं देता यार। अच्छा हम कभी कभी ऐसे, मेरा होता है, हम बतासे के खाते तो हम ऐसे ही देते हैं, तो मेरे केस में मत जाओ, है ना। तो ये कितना हो गया? ये 23 हो जाएगा। फिर आगे कितना करेगा? जो भी 23 आया उसमें फिर क्या कर देंगे? 8 तो 31 हो जाएगा। बहुत सही, डायरेक्ट बता दिया, बहुत बढ़िया। फिर आगे वाले में कितना जोड़ेंगे? 8 फिर जोड़ देंगे। समझ गए? तो 15, 23 और जो भी 31 आएगा उसमें 8 प्लस 8। अरे ठीक है, ये बन गया था, उसके आगे फिर बना दिया। चलो 31 तो रहेगा। 15, 23, 31 और 8, 39। तो ये तुम्हें सीरीज मिल गया, तुम्हारा एपी मिल गया। बस चलो हो गया सवाल। तुम्हें क्या चेक करना था सवाल में? पूछो, क्या पढ़ो, सवाल क्या करना था? क्या करना था सवाल में? करना क्या था?
तुम्हें बताना है कि संख्याओं की जो सूची है वो एपी होगी कि नहीं होगी। तो एपी है कि नहीं बताओ। 15 8 23, 23 8 31, 31 8 39, तो 8 8 का ही तो डिफरेंस है। पहले का मान लिया 15 और बाकी आगे जो भी होगा उसका 8 8 जोड़ा। ठीक है, तो वो एपी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में और ये भी बोला कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया क्या होगा। वैसे इसमें बोला कुछ नहीं है, इसमें ये कहा कि निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। मतलब तुमको ये बताना है कि एपी है कि, अगर एपी है तो क्यों है। क्यों का मतलब बस वही डी कह देना कि डी सभी के लिए समान है तो हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। आगे नहीं जाना पड़ेगा, एक बार फिर से समझो। पहला तो समझना है 15 हो गया और आगे जो जुड़ रहा है अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 8, तो पहला 15 अगर हो गया तो अगले में 15 और 8 नहीं जोड़ पा रहे हो। अब यहू ना समझ पाए तब जाओ। 15 8 23, फिर अगला और निकालना है किलोमीटर, तो 23 रुपए तक पे हो गया। अब 23 में फिर आगे जोड़ देंगे, क्योंकि क्या बोला अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया, मतलब आगे जो और 1 किलोमीटर। अरे अतिरिक्त मतलब 1 किलोमीटर बोल नहीं रहा यार, अतिरिक्त किलोमीटर बस। जितना भी होगा मुझे क्या पता कितना जा रहा है यार, सिचुएशन कुछ ये एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं और उसके हिसाब से जितना भी निकलता जाएगा उतना निकलता जाएगा। तुम्हें सवाल के अंदर आंसर नहीं निकालना है, तुम्हें बस इतना पता करना है कि सीरीज क्या है। बस सीरीज बना दो और एपी है तो है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। हल वल नहीं करना है इसके अंदर, बस खाली सीरीज बना करके छोड़ देना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं कि भैया 10 किलोमीटर के निकालो 20 किलोमीटर के निकालो, कहीं नहीं बोला ना, बोलता तो निकाल देते। तो 15 उसके बाद 8 जोड़े 23 हो गया, फिर जो 23 आएगा उसमें 8 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, फिर 31 में फिर 8 जोड़ देंगे 39 हो जाएगा, फिर 39 में 8 जोड़ देंगे। हाँ बस जो भी आएगा उसमें 8 जोड़। हाँ कितना जोड़ना, कहाँ तक जाना है, तो वो है ही नहीं तो मैं कहाँ से बता दूं यार। पागल, तो मेरा मन कहा कि 3 तक बता दिया, मैं 3 तक बता दिया। 5 तक बता दो, 6 तक बता दो, 10 तक बता दो, 8 तक बता दो, 9 तक बता दो, आंसर मायने नहीं रखता। इस सवाल के अंदर एपी बनाना है और एपी बनाने के बाद में चेक करना है कि वो एपी है कि नहीं है। बस सर फोड़ लो अपना जाकर के, कहीं जाके समझ में सब आ जाएगा अभी, बस और कुछ नहीं। समझ में आने पे आदमी नहीं समझ पा रहे है ना। तो पहला 15, दूसरा 23, उसमें 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, बस ऐसे डॉट डॉट छोड़ दो बस। अब जो भी आगे ट्रेवल होगा डिस्टेंस सब चलेगा। इसमें बताएं आंसर वाले जहर खा रहे हैं, तुम भी खा लो, बस खा लो। जहर भी बिकता है मार्केट में, सब नहीं खाते हैं ना, और पैसे के लिए बिकता है, समझ पा रहे हो। तो जहर नहीं खाना है, अपने तरीके से करो बाबू। बस जहां तक निकाल सकते हैं, आपका जहां तक मन करे वहां तक निकाल दीजिए। मैक्सिमम 3 तक निकालते हैं, मेरा मन करा मैंने चौथा भी निकाल दिया, तुम्हारा मन करा 5वां निकाल दिया। जितना ज्यादा निकाल के दोगे उतना ज्यादा अच्छा है। बस ये एपी हो गया। यहाँ पे चेक कर लो, चेक कर लो। चेक करने का मतलब क्या है, डी निकाल लो, मतलब D1 निकाल लोगे, D2 निकाल लोगे, D3 निकाल लोगे। D1 D2 और D3 अगर इक्वल आ गया है और आगे जो भी आएगा वो सारे इक्वल्स आ जाएंगे तो एपी हो जाएगा। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होना चाहिए और वो अगले 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, फिर अगले 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब जो क्रमशः आगे जो नंबर्स आ रहे हैं, दो का जो जोड़ा बन रहा है, हर 2 नंबर के जोड़े का जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस उसको तो बोलते हैं सारवंतर। सारवंतर मतलब क्या, सभी में जो अंतर होगा समान होगा, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये सीन होता है, समझ गए। तो D1 D2 D3 ऐसे कल भी तो सवाल कराए थे कि एपी है कि नहीं है, तो सबके लिए तुमने D1 D2 D3 निकाल दिया था, बट वहां पे एपी दिया हुआ था। यहां पे तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से एपी बनाना पड़ेगा, फिर शो करना पड़ेगा कि D1 D2 D3 क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो पहले आप ऐसे बनाएंगे, उसके बाद D1 D2 D3 निकाल लेंगे। निकाल के देखिए D1 कैसे होगा, D1 कैसे होगा, पहला वाला कैसे निकलेगा, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से 8। सेम इस तरह से D2 जब निकालेंगे, D2 मतलब अगले 2, D1 मतलब पहले वाले 2, फिर उसके अगले वाले 2, फिर उसके आगे वाले 2, समझ रहे हो। अब आगे इधर 2 है नहीं तो फिर लेके नहीं चलेंगे। हाँ लिख सकते हैं। तो 39 8 कितना होता है, ठीक।
फिर आगे इसे चलता जाएगा, मुझे उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बस हम चेक कर लेते हैं कुछ चीज़ों के लिए। बस ये भी 8 आ जाएगा बाबू और ये भी 8 आ जाएगा, और हम 8 जोड़ जोड़ के तो बनाए ही थे ना। तो इस तरह से दिया गया एपी क्या है, दिया गया जो सवाल है या जो भी कथन है उससे जो है एपी बनाना संभव है, क्योंकि सार्वंतर क्या है, समान। समझ गए? ऐसे देखो, इस प्रकार दिया गया कथन जो है, दिए गए कथन की सहायता से एपी बनाना संभव है, क्योंकि सार्वंतर क्या है, समान है। या ऐसे क्योंकि D1 D2 D3 और जो भी आगे आ रहे हैं समान। इतना इजी था। पहला वाला प्रथम किलोमीटर के लिए 15 और आगे कह रहा है कि जो भी आगे चलोगे उसमें 8 और जुड़ता चला जाएगा। तो 15 8 23, 23 में 8 जुड़ेंगे, फिर 23 में। अरे गाड़ी देख लो यार, गाड़ी जैसे जा रहे हो, कह रहे हैं कि भैया जैसे फिक्स होता है, हाँ वो टैक्सी वाला बोलता नहीं कि भैया 10 रुपये लगेगा, लेकिन अब बलरामपुर के हिसाब से जाएगा तो फिर 10 रुपये नहीं लेगा, फिर कहेगा 200 रुपये निकालो, 300 रुपये निकालो। जैसे उस दिन हिल स्टेशन गए थे तो वहाँ पे कहा कि 300 रुपये लेंगे, बाप। ब्लर तो नहीं आ रहा? ओए देखो, अगला क्वेश्चन इज गिवन दैट किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, किसी बेलन मतलब पाइप को समझा करो। ये क्या है बाबू, बेलन है, क्या है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का मात्रा 1/4 निकाल देता है। समझ रहे हैं? किसी बेलन में बस हवा कुछ होगा, कुछ भी हवा होगा। अच्छा, हवा कहाँ होगा, उसके वॉल्यूम में होगा, जो गहराई है बेलन के अंदर उसे में तो होगा, और उसी गहराई को क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो यहाँ पे आयतन वाला कुछ केस लग जाएगा, और बेलन की शेष हवा का जो 1/4 भाग है बाहर निकाल देता है। ठीक है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अच्छा, जो पंप है इसके अंदर, कोई पंप लगा है, ऐसे मान लो पंप लगा है, अरे यार ऐसे, ठीक है, पंप लगा है, क्या है, पंप। तो इस पंप की सहायता से क्या निकल जाता है, यहाँ से हवा जो है बाहर निकल जाता है। इस बेलन के अंदर जो साइकिल वाले जो होते हैं वहाँ पे वो बेलनाकार ही रखते हैं पूरा बड़ा सा, तो उसके अंदर क्या है, हवा भरा है पूरा। और जब साइकिल वाले लोग आए तो वहाँ से हवा भरा करके यहाँ से ट्रांसफर कर लिए, तो कुछ भाग, पागल वाला जो क्वेश्चन पूछते हो उसी वजह से तुम्हें समझ नहीं आता है। जब जहाँ पे जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उस तरीके से क्वेश्चन पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिचुएशन वो है ही नहीं, उस सिचुएशन को ला करके पैक कर रहे हो, इसी वजह से जो क्वेश्चन समझना होता तो वो नहीं समझ पाते हो। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन जो समझना चाहिए वो तो समझो, फिजूल का क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, नहीं समझ पाओगे फिर। तो किसी बेलन में क्या हवा भरा हुआ है और उसके अंदर जो है वायु निकालने वाला पंप क्या कर देता है, हवा का 1/4 भाग जो है प्रत्येक बार में निकाल देता है। अब ये जो निकल रहा है, जैसे उसमें हर एक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या था, 8 था, यहाँ पे क्या है प्रत्येक बार में, मतलब एक बार कोई साइकिल भरवाने आया तो 1/4 भाग निकल गया। मान लो इसके अंदर V वॉल्यूम में पूरा भरा हुआ था, कितना भरा था, B वॉल्यूम में पूरा भरा था। अब 1/4 निकल गया, मतलब क्या B में से 1/4 B माइनस कर देंगे। हाँ ऐसे हो सकता है, हाँ ऐसे भी हो सकता है, हर बार में 1/4 निकल जाता, 1/4 B निकल गया, 1/4 B निकल गया, ठीक है, 1/4 है, ठीक है, ठीक। तो हर बार में वॉल्यूम का 1/4 निकल जाता है। मतलब टोटल वॉल्यूम कितना था, B था, और 1/4 निकले तो मतलब 1/4 B। जैसे मान लो वॉल्यूम मतलब चलो ऐसे, अगर मान लो 20 था, कितना था, 20 मीटर क्यूब जो भी है, उसमें से 1/4 निकल गया, 1/4, तो 20 का 1/4 कितना होगा, 5। मतलब कि 20 में से 5 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। फिर अगले में से 15 में से क्या हो जाएगा, 1/4 निकल जाएगा, तो वो भी जो भी आंसर आएगा उसको देख लेंगे। बट हमें वैल्यू नहीं दिया कि कितना है, समझ रहे हो, खाली बोला हवा भरा है और 1/4 निकल रहा है। क्या कितना निकल रहा है उससे मतलब नहीं है, कितना भरा वो भी नहीं मतलब पता है, बस सिर्फ इतना है कि जितना भरा उसका 1/4 हर बार निकल रहा है। ओके चलो, तो मान लेते हैं पहले वॉल्यूम में जो पहला जो हवा भरा था, फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो कितना था, B था, कितना,
समझ रहे हो? ऐसे मान सकते हैं, एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बट वॉल्यूम को बी से ही बोलते हैं। अब अगला क्या हो जाएगा? अगला क्या होगा बताओ? अगला क्या होगा? b माइनस 1/4b, पूरे में से 1/4 b माइनस कर देंगे। जैसे अभी कुछ देर पहले बोला था कि अगर पहला b है तो दूसरा कैसे होगा? क्योंकि हर बार में हवा का 1/4 निकलता है, बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जो भी हवा बचता है उसका 1/4 करके निकल जाता है, जो भी हवा बचेगा उसका 1/4 बाहर करके निकल जाएगा। जो हवा बचेगा उसका 1/4 है, जो हवा, हाँ कुछ नहीं दिया बाबू, ये सवाल ही ऐसे दिया है, कुछ दिया ही नहीं है, बस आपको सोचना पड़ेगा कि कल्पना करना पड़ेगा। तो पहले मान लो b था पहले, अब b में से 1/4 निकल गया, b में से 1/4 निकल गया, तो कुछ देर के लिए मान लो वो b कितना है? 20 है, ऐसे समझो। हम मान लेते हैं, एक हम 20 मान, हाँ कुछ भी 30 50 जो भी मान लो, हमने 20 मान। तो अब 20 का 1/4 करेंगे ना, क्योंकि जो हवा भर रहा है उसी का तो 1/4 निकालेंगे। तो 20 का 1/4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सेम इसे जब यहाँ पे 20 था तो 20 का 1/4 करें, 20 का 1/4 करें ना। तो अगर पूछेंगे कितना बचा, पक देखेंगे 4 पंचे 20 नहीं कर पा रहे हैं। 20 समझ रहे हो? तो पहले 20 था तो 20 में से 1/4 निकल गया तो 5 बच गया। कितना बचा? 5 जो है निकल गया। क्या है? 5 जो है निकल गया। 1/4 ही निकलेगा हमेशा, जितना होगा उसका 1/4 से गुणा करना और उतना क्या हो जाएगा? बाहर हवा निकल जाएगा। तो कितना निकला होगा? 5 निकला होगा। तो बचेगा कितना अगला? तो 20 में से 5 माइनस करके कितना बचेगा? 15। तो ये चीज ऐसे बनेगी। तो तुम्हें थोड़ा कम, जैसे मान लो 20 था ये, तो हवा का कितना निकल रहा? 20 गुणे 1/4 b मतलब 20। b का मान कितना है? 20 है। कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20। तो 20 माइनस 15 तो 20, और इधर क्या हो जाएगा? 20 कॉमा, और ये कितना हो जाएगा? अब 5 बच गया। अब फिर 5 का 1/4 निकलेगा, क्योंकि जो हवा बचता है शेष हवा का 1/4 निकलता है, जो भी बचेगा उसका 1/4। तो अब 5 का 1/4 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 5 का 1/4 निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। जो भी बचेगा उसका 1/4 से गुणा कर देंगे। पहले 20 था तो 20 का 1/4 करें, समझे? उसमें से माइनस कर दी। अब 5 बचा तो अब 5 का 1/4 करेंगे। तो 5 का 1/4 से गुणा करें तो 5 एकम 5, 5/4। अब इसको क्या करेंगे? जो भी बचा उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा है, बस समझोगे तो आ जाएगा, क्योंकि नंबर कुछ दिया नहीं है, वही बी कर रहे हैं हम, तो तुम्हें भी हो रहा है। समझ गए? कोई बात नहीं, चलो। अब ये 5, तो 5 का 5/4 कितना हो गया बाबू? 5 कितना? 5/4 हो गया। तो 5 माइनस 5/4 कर देंगे। 5 माइनस 5/4, जाओ लेकर के आओ। तुम्हें पानी पीना है? तुम्हें पीना है? जिसको पीना हो लेकर के आए। कोई नहीं जाएगा, वो तो वैसे नहीं पड़ता उतना, तुम लोग और उसको भेज रही हो। जिसको पीना है वो जा सकता है, जिसको पीना है जा सकता है। नीचे पानी चल रहा है और बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? 4 पंचे 20। शर्म नहीं आता तुम क्लास बीच में वीडियो खराब कर रहे हो। 4 पंचे 20 और 5 एक कम और 4 एक कम 9/4। जो भी बचेगा बाबू उसमें से उस नंबर का 1/4 करके उस पूरी क्वांटिटी से माइनस कर देंगे। जैसे 20 था तो 20 में से 1/4 और 20 माइनस करें, तो लेकिन 20 का 1/4 5 आया तो 20 में से 15 माइनस करें। सॉरी, अरे यार ये क्या हो गया? 5 लिखना चाहिए था, सॉरी गलत हो गया। तो अब 15 का 1/4 करेंगे तो 15/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 में से जो है 15/4 माइनस करेंगे। जो भी था उसमें से उसका 1/4 करे और उसका जो है मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर दिए। जो भी नंबर रहेगा उसका 1/4 से गुणा करो। जैसे मान लो 10 था तो 10 का 1/4 करो पहले, 5/4 आएगा, समझे? 10 का 1/4 करें। अब जो ये नंबर बनेगा इसको पहले वाले से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जो था उसमें से माइनस करना है,
क्या बोला है? शेष हवा का जो बचेगा उसमें से माइनस करना है। ये नहीं कि बस बटे निकाल करके 1/4 करके बस वही लिख दिए, फिर गलत हो जाएगा सवाल। जो रहेगा उसका 1/4 निकालोगे। जैसे इसका क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 10 का 1/4 करने पे कितना आया? 5/2 आया। तो ये 1/4 10 का आया है, लेकिन अब क्या करेंगे? शेष हवा का 1/4 माइनस करेंगे ना। जो भी बचेगा उसमें से माइनस करना है, जो भी बचेगा उसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा? 5/2 करोगे, फिर इस तरह से जो भी हवा बचेगा उसका 1/4 गुणा करोगे और फिर जो पहले था उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि बोल दिया ना शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जैसे 20 था भैया, तो मैं नहीं आएगा। जैसे 20 था तो 20 का 1/4 किया तो कितना आ गया? 20 को 4 हिस्सों में तोड़ो यार, 5 ही आएगा। और 20 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा? बस खत्म, यही है। आई से सीन बनेगा। फिर 15, फिर अगला में से 15 में से 15/4 कर देंगे। फिर जो इसका आंसर आएगा उस पूरी क्वांटिटी को उसका 1/4 निकालेंगे और फिर पूरी क्वांटिटी में से उसको माइनस कर देंगे। ये करना है यार, और कुछ नहीं करना है बस। और चेक कर लो एपी है कि नहीं, बस हो गया। थोड़ा ये है लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ समझाएंगे, परेशान हम समझाएंगे यार, काहे परेशान। अब देखो भी सवाल हुआ नहीं है, क्योंकि सवाल जो है जनरल फॉर्म में दे रहा है। देखो आंसर कैसे दे रहा है, ये तो हम तुमको खाली नंबर के थ्रू समझा रहे थे। आंसर अभी आया नहीं है। b 3b/4 फिर 3b² जो भी फलाना ढिंकाना, तो वही सब बना रहे थे देखो, लेकिन हम वहीं पे छोड़ दिए थे। इसलिए हम नंबर पकड़ पकड़ बता रहे थे, लेकिन तुम्हें नंबर नहीं नंबर में आंसर नहीं आएगा। ये सर लिखा क्या है सर? b/1/4b लिखा है। देखो काट नहीं दिया, बदतमीज समझा रहे थे सवाल को। सवाल को समझाए हैं, नंबर लेकर के समझाए, नंबर दिया नहीं था। तो अब हम मानेंगे कि हवा कितना है बेलन के अंदर? B है। कितना है? तो अगर मान लो बेलन के अंदर कितना हवा भरा है? B है। देखो एक तो ना सुनना वो अलग बात है, और एक समझना चाहो तो फिर वो फिर खत्म बात है। फिर मन करता है कि खरबूजा ले और सर पे फोड़ करके फाड़ दें। तो अगर मान लो B बचा है बाबू, क्या बचा है? B। तो B का 1/4 निकालो। B का, तो B का 1/4 कितना हो जाएगा? B/4। अब ये निकालना है क्या मामा से? एम्मा से। तो B में से B/4 माइनस करेंगे। B में से B/4 तो 4B हो जाएगा और माइनस B, और नीचे ये y1 मान सकते हो। जैसे B बन जा B, 4B बन जा 4B, और 4 × 1 ये तो आ रहा होगा ना। और 4B में से B गया, कितना बचेगा? 3B। ये 1B तो इसको साम ही सकते हैं, 1B तो 3B/4। तो अगला क्या बनेगा? 3B/4 गधो आ बना। अब ये अब ये बचा, अब ये बचा, अब ई बच गया, समझ गए हो? अब ई बच गया भैया। देखो अब जो तुम्हारा बेलन में है ये हवा बचा है। अब इसका 1/4 निकालेंगे। 1/4 का मतलब जो भी नंबर है उसमें से 1/4 गुणा कर देंगे। तो 3B/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले कितना आएगा? 3B/16 आएगा। अब इसी वाली चीज को इससे माइनस, क्योंकि बाहर निकालना है ना, तो निकालते समय क्या करते हैं? माइनस करते हैं। पहले जो बचा है उसका 1/4 निकालिए, फिर ये बनेगा, और जो दिया था उसमें से इसको घटाएंगे जैसे पहले करते। तो अब क्या करेंगे? इसमें में से इसको माइनस करेंगे। तो 3B/4 माइनस 3B/16। ठीक है, ठीक है। अच्छा 16 को क्या बोल सकते हैं? 4 × 4 तो बोल ही सकते हैं, 4 × 4। यहां से 3B/4 कॉमन निकला, यहां से 3B/4 कॉमन निकला। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट वो आंसर अभी उस तरह से आएगा नहीं, तुम लोग चौके हो क्यों नहीं आया। तो 3B/4 और 3B/4 क्या हो गया? कॉमन। यहां से क्या बचेगा बताओ? यहां पूरा उठा के बाहर ले लिए तो कितना बचेगा? अगर पूरा बाहर निकाले तो कितना बचेगा? 1 तो बचेगा ना, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लिकेशन में छुपा होता है ना, तो 1 बच जाएगा। यहां से क्या बचेगा? ये पूरा कॉमन हो गया।
ये पीछे काहे देख रही है? हाँ हाँ, फिर दांत निकाले, सभी लोग दांत निकालते हैं। मजाक तुम्हारे बन रहा है। बिना दांत निकाले हंस लेती हो तो। ओए हमारे बाप पे हम नहीं निकालते, समझ आया? सर ऐसा बता रही दांत भगा दिए जाओगे, बता दे रहे हैं। भगा क्या दे जाएंगे सर, उसको भी भगाई हम भी चले जाएंगे। चुप रहो जी, तुम भी चले जाओ। हाँ, ऐसा बता दो। 3b/4 3b/4 सब तुम लोगों को करना, लेकिन पढ़ना नहीं है। 3b/4 और 3b/4 कॉमन हो गया। यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से क्या बचेगा 4, लेकिन ऊपर तो 1 मान ही सकते हैं ना, तो 1/4 और 1 में से 1/4 गया तो कितना बचेगा बताओ? 1 में से 1/4, जैसे एक एप्पल है, उसमें से उसका चौथावा हिस्सा भाग कर दो तो कितना बचेगा? 4 टुकड़े करोगे तो 1 टुकड़ा निकाल दिए तो 3 टुकड़ा तो बचा, तो मतलब वो 3 का चौथावा हिस्सा हो जाएगा। ऐसे करके समझ सकते हैं। 4 1 कम, और यहाँ पे 1 मान सकते हैं, तो 1 कम 1/4 तो कितना हो जाएगा? 4 में से 1 गया, और जो भी ये क्वांटिटी थी उसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। और क्या यार, ये था। ये तो देखो 3b/4 कॉमन ले लिए, अंदर बचा 1, फिर इधर से क्या बचा 1/4। अरे देखो 1 तो मान सकते हैं ना ऊपर, 1 हर किसी नंबर के अंदर मल्टीप्लाई में छुपा होता है, तो 1 ऊपर मान नीचे बटन, हाँ हाँ हर जगह कहीं भी। अब देखो 3b/4 इसको अभी हमने करा है, देखो 4 1 जा और 1 1 जा और 4 1 जा, कितना बचेगा बताओ? 3b/4 और 4 में से 1 गया 3/4। अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि 3 2 बार है, 4 भी 2 बार है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते भैया? 2 बार था तो पावर 2 चढ़ा हो गया। तो अगला यहाँ पे क्या बनेगा? 3/4 का होल स्क्वायर इंटू ये बना। बस इतने पे छोड़ दो, काम खत्म। ये सीरीज आपका बनकर तैयार हुआ है। हाँ, हम इस सवाल को कल फिर रिपीट कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आया समझ में तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। हाँ हाँ तुमको बता रहे हैं, ये आपका एपी तैयार हुआ। अब एपी अगर तैयार होगा तो इसका वो निकालो, डी निकालो, मतलब D1 निकालिए, फिर D2 निकालिए। अगर ये सब सारे सेम आ रहे हैं तो फिर आंसर मतलब एपी सही है। तो 3b/4 में से क्या करेंगे? सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस, ये तो निकाल सकते हैं ना। मेरा हैंग कर रहा है दिमाग, वीडियो बन रहा है आपका। दिमाग हैंग कर रहा है। पेज धुलना चाहिए तब बाल धुल रहे हैं। पेज इन लोगों के कानों में मशीन लगवा दीजिए। वही सबसे अच्छे बच्चे हैं मेरे, अगली बार उसी को अवार्ड दूंगा। उसका अवार्ड दीजिए पुरस्कार। ओए चलो, तो इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, तो 3b/4 लिख दिया, माइनस b। देखो देखो b को b/1 लिख सकते कि नहीं? तो 1 × 3b हो जाएगा, 4 × b 4b माइनस 4, कितना हो जाएगा ये? माइनस -b/4। 3 में से 4 कितना बचेगा? -1। 4 में से 3 गया 1, लेकिन 3 में से 4 गया तो -1। इसको नहीं कॉपी कर पाया सर। कोई बात। अब इसको इसको वाले से इसको माइनस करो, इसको वाले से तो हाँ 3/4 करके दिखाओ सब लोग। माइनस नहीं कर पाओगे तो बेकार है। घटाओ इसको, इसको घटाओ, सर थोड़ा कॉपी घटाओ हर्षिता। लो मार दे कसके सही हो जाए। करो सही होने दो। पेट में दर्द हो रहा है। करो 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 करो। 1b/4। कल ये सवाल फिर बताएंगे, बट लेकिन कर दो आज। मैं उतार ले। अरे इसको माइनस नहीं कर पा रही हो। सर जैसे जैसे होल स्क्वायर लगा, जैसे देखो 3b/4 और मतलब हो सकता है, हाँ सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 9
तो 4 का स्क्वायर 16, तो 3b/4, 16 नौइया, ओ सॉरी 9 चौक और 16 तिया और 16 चौका 36 में 48 माइनस करो, 36 में 48 बटा 12, तो -12 भी बटे 64, और 12 के टेबल में कितने में बार में 64 आता है? सर नहीं कट रहा है, 2 से काटिए, 2 से काटिए, नहीं कट रहा है, 12 बचे 60। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा आंसर, यानी कि एपी पॉसिबल नहीं है इसका। क्या हो गया सर? कुछ हुआ नहीं, बस एपी D1 D2 तो बराबर होना चाहिए ना, जैसे -b/4 है तो इधर भी -b/4 नहीं है। बीमा सही से नहीं हो पाया सर, हाँ बीमा सही से बीमा नहीं, LIC वाला सर, LIC 3 का स्क्वायर 9 ही होता है यार, 9 चौक 36 हो गया, 16 3 48 हो गया। नहीं 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 से तो कटेगा नहीं। दो से कटेगा, काटिए सर, दो से कटेगा। 2 3 6 सर, 2 4 32 32 दूना 64 2 6 12 2 6 12 तो 3/16 आ रहा है यार, 3/16 आ रहा है, यहाँ पे 1/4 आ रहा है, गलत है। फिर यहाँ पे D1 D2 सेम नहीं है तो नहीं होगा इसका पॉसिबिलिटी, नहीं है, बस खत्म। आंसर क्या आ रहा है? नहीं आंसर नहीं आ रहा है 5.1। सर ये बात कर हाँ तो देखो नहीं क्या है, नहीं क्योंकि यहाँ पे D1 कितना आ रहा है -b/4, यहाँ पे D2 कितना आ रहा है, मतलब ये काट पीट कितना हुआ 3/16, और साथ में b चिपका हुआ क्या है, b तो चिपका था ना, तो b चिपका दिए, जब चिपका तो चिपकाएंगे, माइनस लगाइए, माइनस था तो माइनस भी चिपका दिए, बस। तो यहाँ पे D1 D2 क्या है, सेम नहीं है। अक्सर तुमसे क्या बोलते थे कि D1 D2 सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कि अगले दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आए और फिर उसके आगे वाले का और फिर उसके आगे वाले का सब क्या होना चाहिए, नहीं है तो फिर एपी नहीं है। D1 D2 बराबर नहीं है, बस यार देखो फाड़े एकदम, कह रहा नहीं है मतलब नहीं है, बस तो लिख दो कि D1 D2 सेम नहीं है। समांतर नहीं है। अतः दिया गया कथन से जो आपका सीरीज है, श्रेणी है, वो एपी, सर ये समांतर में पहुंच गई है। हाँ तो वही तो सही बोल, इक्वल टू नॉट सर ये D2, D1 इज, हाँ D1 इज नॉट इक्वल टू D2, क्योंकि -b/4 जो होता है बेटा वो, ये कंसेप्ट फिर आप समझाइए। हाँ दोबारा समझाएंगे, परेशान हो। पहले वो सवाल बताइए कल वाला, हाँ माइंड फ्री करके आए। जो मैंने बोली ये है तो ये बराबर नहीं है तो लिख देना अतः दिए गए कथन की सहायता से जो श्रेणी है उसे एपी बनाना संभव नहीं है, क्योंकि जो अगर बनाते हैं एपी तो उसके जो सारवंतर हैं वो बराबर नहीं आते हैं, बस हो गया। ऐसे अगला तीसरा वाला करके लाएंगे और चौथा वाला करके लाएंगे। सर एक रूट वाला बता दीजिए, सर इसमें डबल मीनिंग निकालते हैं यहाँ पे सब। चलो निकालो हमें थोड़ा ऊंचा सुनाई देगा। तो पहले ये लिखोगे, लेकिन ये सब कैसे निकालें ये सब तुम्हें देखो कितना हम बताए हैं कि इसका करो 1/4 पे इसमें आज तो लिखेंगे माइनस, नहीं, हम कल लिखेंगे। चलो ठीक, चलो सवाल बता दीजिए, इसको हम मिटाल दें। मिटा दो। रबड़ के क्या टाइम हुआ आज? 6 शायद। सर 48 सेकंड का वीडियो हो गया 40।